अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया। यहीं का कार्यकर्ता बेचारा जिसको वापिस बुलाया, इधर मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। और उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहां छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही। बदबू में इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा। 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठे रहे। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहां छुपी हुई थी? कहने लगी, ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी। सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा, जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब क्या। कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। कोई नहीं। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबह तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबह जाएंगे ही नहीं। वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबह से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाएंगे। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवान की भक्ति करने वालों से कम। आपकी भक्ति इतनी दड़ी है, भजन इतना दड़ी है। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मान सरोवर के पास में जब जल पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है, और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है, और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ मानसरोवर पर एक पत्थर से
मानसरोवर के जल की लहर टकराती है, वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं, सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थक।